चलिए फिर ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे पहचानोगे? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, है ना। यानी कुल मिलाकर काम पूरा हो चुका हो। क्या हो? ऐसा सेंटेंस हो कि काम पूरा हो चुका हो, तो वो जो सेंटेंस होगा वो कहां से बिलोंग करेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पढ़ने वाले हैं WH टाइप का। कौन सा टाइप का? WH टाइप का पॉसेसिव केस WH वर्ड के साथ। कौन से? पॉसेसिव केस WH वर्ड के साथ। पता है पॉसेसिव केस WH वर्ड 4 होते हैं, बताओ। पहला एक whose, कौन सा? whose। दूसरा which, तीसरा how much, और चौथा है how many। इन सब का अर्थ पता है? हाउ, whose का मतलब है किसका, किसकी, किसके, हाँ। और which का मतलब है कौन सा, कौन सी, कौन से या फिर एक और चीज, किस, कौन सा या फिर किस। हाउ मच का मतलब क्या है? कितना, कितनी, कितने, लेकिन कौन से नाउन के साथ? कौन से नाउन के साथ? जो गिना ना जा सके, जो गिना ना जा सके। और हाउ मेनी का मतलब भी क्या है? कितनी, कितना, कितनी, कितने। इसका भी मतलब है कितना, कितनी, कितने, लेकिन ये गिना जा सकेगा। क्या होगा? इसको उस नाउन के साथ लगाना है जो गिना जा सके, जो गिना जा सके। अब एक चीज ध्यान रखना है कि इन सभी के साथ एक नाउन जो होगा फिक्स होगा, एक नाउन जरूर लिखा जाएगा। ठीक, ये दोनों बनते हैं। क्या बनते हैं? दोनों बनते हैं। अब जब सब्जेक्ट बनेगा, जब सब्जेक्ट बनेगा, जब सब्जेक्ट बनेगा तो कौन सा रूल लगाना है? तब आपको इस सब्जेक्टिव केस वाला रूल लगाना है। सबसे पहले क्या करना है? इन्हीं WH वर्ड को लिखना है। यानी कौन से WH को? पॉसेसिव केस WH को, उसके साथ उसके नाउन को, और फिर उसके बाद तुमको क्या करना है? विल हैव लगाना है। क्या लगाना है? क्योंकि ये परफेक्ट का है ना। विल हैव के बाद तुमको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक, विल हैव के बाद हमेशा कौन सी? वर्ब की थर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? अदर्स। और लास्ट में क्वेश्चन। यहाँ देखो ये पॉसेसिव के WH वर्ड प्लस नाउन जो है यहाँ पर क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। इसके लिए एग्जांपल देखें अगर तो क्या होगा? एग्जांपल देखो। एग्जांपल जैसे किसके भाई ने तुम्हारा काम कर दिया होगा। किसके भाई ने तुम्हारा काम कर दिया होगा? किसके भाई ने तुम्हारा काम कर दिया होगा, कर दिया होगा। चलो, रूल सामने है, और देखो रूल सामने है तो इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमने बताया कि तुम्हें पता करना है कि पॉसेसिव के WH वर्ड सब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता, है ना। अगर बनता है तो क्या करो? पहले उसी को लिखो। जिसके साथ ने लग गया 100% सब्जेक्ट। यहाँ देखो किसके भाई ने, अब ये भाई क्या बना? सब्जेक्ट बना। तो इसके साथ ये आया भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? whose brother। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद कहाँ जाना चाहिए? पीछे, पीछे चलेगा। दिया होगा, काम पूरा हो चुका है ना। अब यहाँ काम करने की अंग्रेजी क्या होती है? वर्क। लेकिन अगर करने की केवल अंग्रेजी लिखना हो तो क्या होता है? तुमको विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। क्या लगाना है? विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। करने की अंग्रेजी होती है डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन ना। फिर उसके बाद क्या करना है? तुम्हारा काम। तो तुम्हारे काम की अंग्रेजी क्या होगी? योर वर्क, योर वर्क। चलो फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा एक बनाओ। तुम सब एक बनाओ। कौन सी लड़की ने
इस फाइल को पूरा कर दिया होगा। कौन सी लड़की ने इस फाइल को पूरा कर दिया होगा? जब ऑब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले क्या लिखना है? पोसेसिव केस WH, उसके साथ नाउन के बाद बिल लगाना है। क्या लगाना है? बिल के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है? हैव। क्या चीज? हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर्स के बाद क्वेश्चन। तो ये रहेगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो एग्जांपल देखो, जैसे तुमने कितना दूध पी लिया होगा? तुमने कितना दूध पी लिया होगा? तो अब देखो इसमें हम पता करें कि सब्जेक्ट कौन है। तो दूध किसने पी लिया? पूछा जाए तुमसे कि दूध किसने पी लिया, तो क्या बताओ? तुमने। किसने? तुमने। तो बन गया तुमने का सब्जेक्ट। और जिसके साथ नहीं लगा रहे वो भी का है सब्जेक्ट। तो तुमने लगा है सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट पहचान लिए, लेकिन हमें सब्जेक्ट पहले नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें क्या आया है? कितना दूध। अब यहाँ ये बन रहा है का ऑब्जेक्ट, ये बन रहा है सब्जेक्ट, तो ये बन रहा है ऑब्जेक्ट। यानी इसका मतलब ये है कि यही रूल लगाना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? कितना दूध। तो कितना दूध का अंग्रेजी का होगा हाउ मच मिल्क। उसके बाद तुमको क्या लिखना है? बिल लिखो। बिल के बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ तुमने का अंग्रेजी यू। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखना है? हैव के बाद क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पीने की अंग्रेजी क्या होती है? ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रंक। DRUNK, ड्रंक। अब उसके बाद क्या पीना है? कुछ नहीं लिखना। ये कितना दूध लिख चुके पहले, अब कुछ बचा नहीं। लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन। हाउ मच मिल्क विल यू हैव ड्रंक। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि तुमने कितना दूध पी लिया होगा। चलो एक दूसरा बनाओ। तुम्हारे भाई ने किस गाड़ी को खरीद लिया होगा?